निर्दोष सुख निर्दोष आनंद लो जहाँ भी प्राप्त हो, वो दिव्य अंत तत्व जिनसे बंधनों से मुक्त हो। निर्दोष आनंद हाँ, जहाँ भी प्राप्त हो। अब हम ये पूछें आपसे, आप तो जानते हैं जहाँ भी शब्द लगाने की आवश्यकता क्या है, वो तो आप जानते हैं निर्दोष कान होता है। निर्दोष आनंद तो हमारी आत्मा में है, तो हम जहाँ शब्द लगा करके अपनी आत्मा को भटकाएं, क्यों कहीं इससे सिद्ध होता है इसके अलावा आत्मा के अलावा कहीं और भी शायद मिल सकता है। और अपनी ये जान लें कि निर्दोष आनंद तो मेरी आत्मा में ही था, है, रहेगा। उसके अलावा तो निर्दोष आनंद है ही नहीं, बाहर तो सदोष आनंद है। ठीक है। ओम बता रहे हैं, रात्रो स्मृत नमस्कार, रात्रो स्मृत नमस्कार, सुप्त स्वप्नान शुभाशुभान, सुप्त स्वप्नान शुभाशुभान, सुप्त स्वप्नान शुभाशुभान, सत्यानीव समाप्नोति, सत्यानीव समाप्नोति, सत्यानीव समाप्नोति, पुण्यम च चिनुते परम, पुण्यम च चिनुते परम, पुण्यम च चिनुते परम। यहाँ बताया रात्रौ स्मृत ह नमस्कार, सुप्त। शाम को जब रात्रि में आप सोते हैं, सोने के पहले नमस्कार मंत्र को पढ़ना चाहिए। उसे स्वप्नान, स्वप्न में शुभ अशुभ जो भी आपके साथ आगे होने वाला है स्वप्न में दिखाई देता है। सत्यान एव, वह सत्य ही होता है। समाप्नोति, वह असत्य नहीं होते स्वप्न, उसको सत्य स्वप्न बनाते हैं। पुण्यम चे चिनुते परम, और परम पुण्य की उसे प्राप्ति होती है। कई बार आपने अनुभव किया हो, रात्रि में सोते समय आप मनोकाम पढ़ते पढ़ते सो गए, उंगली से गिन रही हैं, तो रात्रि में आप जब जगोगे, नींद खुलोगी, तो आपकी उंगली यहीं पर जहाँ पर अटकी थी वहीं पर। और जैसे माने नमो वो झाड़म पढ़ रही थी, तो उस समय भी आपके मुँह से नमो वो झाड़म, वह संस्कार पश्चात जिब्या वैसे ही हिल रही है, नमो वो झाड़म पढ़ते उठेंगे। तो ये संस्कार रहते हैं। जब नवकामंत्र अनुसूत रूप से चलता रहता है, रात्रि में भी आपके चित्त में चल रहा है, तो उस समय भी आपको निरंतर पुण्य का आशा हो रहा है। दुष्स्वप्न आदि नहीं आएंगे। कोई कर्म का उदय भी आ रहा है तो वह कर्म उतना आपको खतरनाक फल नहीं देगा। वह भी कर्म जो दुरंत कर्म है, दुस्तर है, या जो दुरित है, पाप कर्म है, वह पाप कर्म भी आपके नमोकार मंत्र के स्मरण से पुण्य रूप फल देने में समर्थ हो सकता है। इसीलिए प्राय करके माता पिता कहते हैं बच्चों से, नमोकांत पढ़ करके सो, डर लग रहा है नमोकांत पढ़ो, हाथ पाँव धो करके सो, वाई कमर सो, और नमोकांत पढ़ते पढ़ते सो जाओ, नींद आ जाएगी। तो ऐसे करने से उसे जब नींद आ जाती है, ये कर लेते हैं। नित्य नैमित्य का कार्य, नित्य नैमित्य का कार्य, क्रिया श्रियोर्थ नामुदा, क्रिया श्रियोर्थ नामुदा, क्रिया श्रियोर्थ नामुदा, ताविर्गूढ़ मनस्को यत्, ताविर्गूढ़ मनस्को यत्, ताविर्गूढ़ मनस्को यत्, पंड्य पुण्य समाश्रय, पंड्य पुण्य समाश्रय, पंड्य पुण्य समाश्रय। पढ़िए। ओम। श्रेयो अर्थना, श्रेय माने कल्याण। अपनी आत्म कल्याण के इच्छुक व्यक्तियों को, पुरुषों को, भव जीवों को मुदा प्रसन्नचित होकर के नित्य प्रतिदिन नैमित्तिक विशेष अवसरों पर कार्य क्रिया, अपनी आवश्यक क्रियाओं को करना चाहिए। ताभिर गूढ़ मनस्को यत्, ताभिर उनके द्वारा मन को गूढ़, वे जो पुण्य क्रिया करते हैं, उन पुण्य क्रिया करने से मन पुण्य के कार्य में स्थिर होता है। पंड्य पुण्य समाश्रया, पुण्य माने महान पुण्य की प्राप्ति होती है। और पुण्य पुण्य दिया तो उसका भी हो जाएगा। पुण्य पुण्य माने पुण्य, उत्कृष्ट पुण्य उसे प्राप्त होता है। वह जीवन में उत्कृष्ट पुण्य को प्राप्त करता है। जैसे नित्य आपकी क्रियाएं हैं, सावक के लिए दिया कि अष्टमी चतुर्दशी आदि हैं, विशेष पर्व हैं, तो विशेष भक्तियाँ आदि पढ़ो, विशेष पूजन आदि करो,
भगवान के कल्याणक आदि विशेष पूजन आदि करो। सामान्य जैसे आप देवशास्त्र गुरु की पूजन पढ़ते हैं या 24 तीर्थंकर की पढ़ी और फिर आपने विदेश क्षेत्र के तीर्थंकर या पंचपरमेष्टि या अन्य आपने किया, अर्घ चढ़ा लिए, किंतु जब किसी भगवान का कल्याणक विशेष है तो उनकी पूजन कर लो विशेष रूप से। जब अष्टांगिक पर्व आदि है तो नंदीश्वर की पूजन करो और 52 अर्घ डेली चढ़ाओ। यदि आपका पर्युषण पर्व चल रहा है तो फिर दशरथ संदर्भ की पूजन भी करो। यदि शूल्यकांड पर्व चल रहा है तो शूल्यकांड की पूजन भी करो। स्वांज चल रहा है तो पंचमेरु की पूजन। तो ऐसे विशेष विशेष समय पर विशेष पूजन, विशेष भक्ति, विशेष दान आदि करना चाहिए, ये श्रावक का कर्तव्य है। विशेष समय पर विशेष करना चाहिए और सामान्य पर सामान्य। जैसे शास्त्रों में आता है कोई सेठ नित्य जैसे 8 स्वर्ण मुद्राओं से पूजा करता था, अष्टमी को 16 से करता था और चतुर्दशी को 32 से करता था, अमावस्या व पूर्णमासी को भी वह 40 से करता था, अथवा अन्य पंचमी या तिथि में भी वह 8 से ज़्यादा 16 से करता था, अन्य दिनों में वह 5 से करता, जैसे भी करता था। तो उसका ये था कि विशेष दिनों में विशेष पूजन की जाती है और सामान्य दिनों में सामान्य पूजन की जाती है। जैसे व्यवहार में आपके घर में कोई पर्व आदि मनाया जाता है तो विशेष भोजन बनता है और सामान्य दिन में सामान्य बनता है, दाल रोटी सब्जी। विशेष में जब फिर आपके विशेष पकवान आदि बनते हैं या घर में कोई मेहमान आदि आता है तो विशेष भोजन बनता है और सामान्य दिनों में सामान्य रहता है। ऐसे यहाँ कहा कि विशेष दिन होते ही उन विशेष दिनों में विशेष कार्य, नैमित्तिक कार्य भी अवश्य करना चाहिए। जिन भगवान का कल्याणक है उनके निमित्त से उनकी पूजा अर्चना आदि भी करना चाहिए। इस प्रकार यहाँ पर कहा। अब आगे इकट्ठी 3-4 गाथाएँ जिसमें बताया है अष्टमी, चतुर्दशी और पाक्षिक के दिन कौन कौन सी भक्तियाँ पढ़ना चाहिए। ये 3 गाथाएँ बहुत सरल हैं, एक बार उच्चारण कर लेते हैं। अष्टम्यां सिद्ध भक्तिया माँ, अष्टम्यां सिद्ध भक्तिया माँ, अष्टम्यां सिद्ध भक्तिया माँ, सुतचारित शांतयः, सुतचारित शांतयः, भवन्ति भक्तयो नूनम्, भवन्ति भक्तयो नूनम्, भवन्ति भक्तयो नूनम्, साधूनामपि सम्मतिः, साधूनामपि सम्मतिः, साधूनामपि सम्मतिः, पाक्षिक्य सिद्ध चारित्र, पाक्षिक्य सिद्ध चारित्र, शांतया शांति कारणम, शांतया शांति कारणम, त्रिकाल वंदनायुक्ता, त्रिकाल वंदनायुक्ता, पाक्षिक्यपि सतामता, पाक्षिक्यपि सतामतः, पाक्षिक्यपि शतामतः, पाक्षिक्यपि शतामता, चतुर्दश्यां तथौ सिद्ध, चतुर्दश्यां तथौ सिद्ध, चतुर्दश्यां तथौ सिद्ध, चैत्य श्रुत समन्विते, चैत्य श्रुत समन्विते, चैत्य श्रुत समन्विते, गुरु शांति नुति नित्यम, गुरु शांति नुति नित्यम, गुरु शांति नुति नित्यम, चैत्यम पंच गुरु अपि, चैत्यम पंच गुरु अपि, चैत्यम पंच गुरु अपि। हाँ, एक और लेना, एक और है बस नंदीश्वर का, फिर वैसे चेंज हो जाएगा। नंदीश्वर दिनेशिद्ध, नंदीश्वर दिनेशिद्ध, नंदीश्वर दिनेशिद्ध, नंदीश्वर गुरु गुरुर्चिता, नंदीश्वर गुरुर्चिता, नंदीश्वर गुरुर्चिता, शांति भक्ति प्रकर्तव्य, शांति भक्ति प्रकर्तव्य, शांति भक्ति ही प्रकर्तव्य, बलि पुष्प समन्विता, बलि पुष्प समन्विता, बलि पुष्प समन्विता। हाँ, एक बार चारों श्लोकों को पढ़ लो, करना चाहिए। 52वें श्लोक में जो दिया था कि नित्य भक्ति करने वाली भक्तियाँ होती हैं, जैसे मुनि महाराज सिद्ध भक्ति, चैत्य भक्ति, पंचमावृ भक्ति, समाधि भक्ति, इसके साथ अरध भक्ति, वीर भक्ति, 24 तीर्थंकर भक्ति, योगी भक्ति
शुद्ध भक्ति, आचार्य भक्ति, ये विभिन्न विभिन्न समय करते ही योग प्रतिष्ठापन, निष्ठापन, स्वाध्याय प्रतिष्ठापन, निष्ठापन, सामायिक में, इसके अलावा स्वाध्याय आदि के पहले पीछे या प्रत्याख्यान आदि के समय प्रतिक्रमण में ये भक्तियों को पढ़ते हैं। अष्टमी आदि के दिन मुनि महाराज जी वह सिद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति, चार्थ भक्ति, शांति भक्ति, पंचमावृत भक्ति और समाधि भक्ति, इन बृहद भक्तियों को पढ़ते हैं। शावक जो त्यागीवती हैं वह भी पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हो तो उन्हें भी पढ़ना चाहिए। भवंती भक्ति और न्यूनम, निश्चय से भक्ति करना चाहिए। साधु नाम अपि सम्मति, साधुओं की भी निश्चय से इसमें सम्मति है कि शावक ऐसी भक्ति पढ़े। साधुओं को, साधु तो पढ़ते ही हैं पर शावक भी इनको भक्तियों का पाठ करे। पाक्षिक, अमावस्या और पूर्णमासी के दिन सिद्ध भक्ति, चार्थ भक्ति, शांति भक्ति और जो शांति का कारक है ऐसी त्रिकाल वंदना में पढ़ना चाहिए। पाक्षिक भक्तियाँ कहलाती हैं, साधु भी पढ़े और श्रावक भी कोई पढ़ना चाहिए। चतुर्दशी की तिथि में सिद्ध भक्ति, चैत्य भक्ति, शुद्ध भक्ति के साथ पंचमावृत भक्ति, शांति भक्ति ये नित्य ही पढ़ना चाहिए तथा नित्य की सामायिक आदि में चैत्य भक्ति, पंचमावृत भक्ति उसमें पढ़ना चाहिए। ये श्रावकों और साधुओं के लिए भक्तियों का क्रम बताया। नंदीश्वर पर्व आता है वर्ष में 3 बार, तो उन 8 दिनों में नंदीश्वर दिनों में सिद्ध भक्ति, नंदीश्वर भक्ति, गुरु भक्ति यानी पंचमावृत भक्ति, शांति भक्ति और समाधि भक्ति, ये सब भक्ति पढ़ना चाहिए। श्रावक भक्तियाँ पढ़ते समय वली पुष्प समन्विता वह अर्घ भी भगवान को क्षेपण करी, पुष्प आदि लेकर के, जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, फल इत्यादि लेकर के अर्घ बना करके भगवान के चरण समर्पित करी। परोक्ष में ही नंदीश्वर दीप में विराजमान उन चैत्य और चैत्यालयों का अर्घ चढ़ाए और समय हो तो उनकी पूजा भी करे। इस प्रकार आष्टानिक पर्व में उन्हें भक्तियाँ पढ़ना चाहिए। मुनि महाराज नंदीश्वर भक्ति बृहद वाली है, उसका पाठ हर आष्टानिक पर्व में अवश्य रूप से करते ही करते हैं। कोई कोई मुनि महाराज तीनों संध्या काल में भी करते हैं और कोई मुनि महाराज कम से कम एक बार पाठ तो करते ही करते हैं। इस प्रकार ये भक्तियों का क्रम कहा। शेष विषय आगे देखेंगे। अभी यहीं विराम देते हैं। कुछ थोड़े श्लोक रह गए हैं। प्रयास और संभावना ये है कि पर्युषण पर्व के पहले ये 10-12 श्लोक जो रह गए हैं उन्हें अपन धर्म स्नेही सत श्रद्धालु, यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य भगवान शिवकोटि मुंडराय द्वारा विरचित श्री रत्नमाला जी ग्रंथ की वाचना यहाँ चल रही है। वाचना करते हुए श्रावक के कर्तव्यों का यहाँ पर आचार्य महोदय ने कथन किया है। इसमें कल देखा था सप्तवसन के त्याग के संबंध में, रात्रि भोजन के त्याग का प्रभाव एवं नवोकार मंत्र का प्रभाव क्या है वह देखा था। इसके साथ साथ नित्य और नैमित्तिक क्रिया भी श्रावक को करनी चाहिए। अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या व पूर्णमासी को भी भक्तियाँ करना चाहिए, उनका कथन भी यहाँ देखा था। कौन कौन सी भक्ति करनी चाहिए इस संबंध में आचार्य महोदय ने यहाँ बताया। वह भक्तियाँ श्रावक भी कर सकता है, मुनि महाराज तो नियमतः करते ही करते हैं। अब यहाँ पर नंदीश्वर पर्व में कौन कौन सी भक्ति करना चाहिए उसका भी कथन श्लोक नंबर 56 में देखा था। अब यहाँ पर श्लोक नंबर 57 देखते हैं। 1 से लेकर के 56 श्लोक तक कहीं अर्थ के समझने में या भाव पकड़ने में या विशेष अर्थ के समझने में कोई प्रतिकूलता हो या इससे संबंधित कोई जिज्ञासा उत्पन्न हो रही हो तो आप पूछ लें। फिर श्लोक नंबर 57 को यहाँ पर प्रारंभ करते हैं। ओम क्रिया स्वान्यासु शास्त्रोक्तो क्रिया स्वन्यासु शास्त्रोक्तो क्रिया स्वन्यासु शास्त्रोक्तो मार्गेण करणं मता मार्गेण करणं मता कुर्वन्नेवं क्रियां जैनो
कुर्वन्नेवं क्रियां जैनो ग्रस्ताचार्य उच्यते। ग्रस्ताचार्य उच्यते क्रियासु अन्यासु शास्त्रोक्त मार्गेण करणम मता। गृहस्थों के आवश्यक कर्तव्य जिसके माध्यम से वे पाप से मुक्त हो, मोक्ष मार्गी बने, ऐसी क्रियाएं कर्तव्य बताए थे। सप्त व्यसन का त्याग, अष्ट मूल गुण का पालन करना, 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षाव्रत, इनका पालन करना, महामंत्र आदि का जाप करना, भगवान का पूजन अर्चन करना, जिनालय का निर्माण कराना, जिनबिंब की स्थापना कराना, धार्मिक अनुष्ठान, तीर्थ यात्रा आदि, ये सभी श्रावक के कर्तव्य। इन सभी कर्तव्यों का पालन, प्रतिमाओं का पालन, प्रतिमा पालनीयाशु 11 प्रतिमाओं के संबंध में दर्शन आदि 11 प्रतिमा श्रावक के द्वारा पालनीय हैं। तो ये शास्त्रोक्त क्रिया जो बताई है यहाँ पर, उन सभी क्रियाओं का पालन करने वाला मार्गेण, उस मार्ग से कर्ण मता, जो अपने परिणामों को निर्मल रखता है, या उन क्रियाओं का सबका करना। कुर्वन्नेवं क्रियां जैनो, और वह क्रिया जो सामान्य श्रावक क्रिया करता है उसे विशेष क्रिया करने वाला हो। कुर्वन एक क्रियां जैनो, जो क्रिया जैन शास्त्रों में जैन श्रावक के लिए विदित हैं, उन क्रियाओं का पालन करने वाला ग्रस्ताचार्य उच्यते। ग्रस्ताचार्य विद्वान कौन होता है? तो यहाँ पर दिया, विद्वान वही होता है जो श्रावक के सब व्रतों का पालन करे। वह विद्वान नहीं हो सकता जो श्रावक के व्रतों का पालन नहीं करता, इसका सप्तव्यसन का त्याग नहीं है, 8 मूल गुण धारण नहीं किए, 12 व्रतों को स्वीकार नहीं किया, श्रावक के षट आवश्यक कर्तव्य पालन नहीं करता और 7 पद्मा तक का धारी नहीं है, तो वह विद्वान कहलाने के योग्य नहीं। तो विद्वान कौन होता है? विद्वान को गृहस्थाचार्य कहते हैं। जब साधु नहीं होते हैं तो गृहस्थाचार्य वह पूजा विधान आदि संपन्न कराते हैं, प्रतिष्ठा आदि संपन्न कराते हैं। तो वह कैसे होना चाहिए? प्रतिष्ठा ग्रंथों में गृहस्थाचार्य का लक्षण दिया है, अन्य शास्त्रों में भी विद्वान का गृहस्थाचार्य का लक्षण दिया है।